हेलो बच्चों, प्रत्यार क्लासेस में आपका स्वागत है। चतुश्रेणी कर्मचारी फोर्थ ग्रेड को लेकर कुछ बच्चों में अभी भी कंफ्यूजन है कि क्या कट ऑफ रह सकती है। तो आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि अगर सभी मंडलों का आपको पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समाप्त हो चुका है, तो 27,000 प्लस कैंडिडेट ने डीवी स्किप किया। तो इस पर हम देखने वाले हैं कि इतने बच्चों के डीवी स्किप करने के बाद क्या कट ऑफ आपकी रह सकती है। अगर देखा जाए किन बच्चों ने डीवी स्किप किया है, तो उसमें ये देखा गया है कि हाई रैंक वाले कैंडिडेट और जो कैंडिडेट कट ऑफ से 1 से 2 मार्क्स ऊपर थे, उन्होंने ही डीवी स्किप किया। जो बच्चे मिड के हैं, यानी जो हाई रैंक से थोड़ा नीचे और कट ऑफ से थोड़ा ऊपर, यानी जिनके कट ऑफ से 5 से 6 नंबर ऊपर और 10 तक ऊपर नंबर आ रहे हैं, उन्होंने ज्यादा डीवी स्किप नहीं किया है। उन्होंने लगभग 95% कैंडिडेट ने डीवी करवाया है। तो कट ऑफ पर बहुत कम असर पड़ने वाला है। थोड़ा बहुत तो पड़ेगा क्योंकि हर एक कैटेगरी में 20% कैंडिडेट ने डीवी स्किप किया है। कट ऑफ पर थोड़ा बहुत तो असर देखने को आपको मिलेगा। मैंने ये पहले कट ऑफ बताई थी जब बोला था कि 100% अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपकी यही कट ऑफ रहेगी और यही रैंक रहने वाली। जिसमें मैंने जनरल की पोस्ट आपको बताया, पोस्ट तो आपको पहले से ही पता है 12,923, 6,601, 3,603, 4,984, 4,058 और 1,757। और ये जब मैंने बोला था कि 100% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो यही कट ऑफ रहने वाली। जनरल की 153 से 155, ओबीसी की 147 से 150, ईडब्ल्यूएस की 140 से 143, एससी की 132 से 135, एसटी की 122 से 126 और एमबीसी की 140 से 142। और जनरल में 10,936 रैंक तक आपके सिलेक्शन हो रहे थे। ओबीसी में 21,622। अगर इस रैंक में कोई बच्चा है तो वो तो 100% सिलेक्शन लेगा। ईडब्ल्यूएस में 36,609, एससी में 64,566, एसटी में 1,12,314 और एमबीसी में 36,523। तो इस रैंक में अगर कोई बच्चा आ रहा है तो उसका तो फाइनल में सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि 100% बच्चों ने डीवी नहीं करवाया है, जबकि ये रैंक 100% डीवी करवाने वालों की भी है। अब हम देखते हैं कि सभी मंडलों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डाटा आ चुका है। लगभग 18% बच्चों ने, यानी 27,000 कैंडिडेटों ने डीवी स्किप किया। अभी प्रथम अवसर और सेकंड अवसर बाकी है, उसमें भी बहुत कम बच्चे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए उपस्थित होंगे, क्योंकि जिन बच्चों को कराना था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्होंने करवा लिया। तो लगभग 27,000 बच्चे डीवी स्किप करने वाले, लेकिन वो नीचे रैंक वाले हैं, इसलिए ज्यादा आपके कट ऑफ में अंतर नहीं देखने को मिलेगा। जनरल की पोस्ट है तो आपको पहले मैंने बता दी थी। अब मार्क्स देख लेना कि आपका किस मार्क्स तक चांस है सिलेक्शन का, किस रैंक तक, नीचे की कौन सी रैंक है कि 17,000 रैंक तक आपका सिलेक्शन का चांस है। उससे नीचे रहोगे ना तो वेटिंग में आपका चांस लगने का रहेगा, क्योंकि ज्वाइनिंग भी कुछ बच्चे नहीं करेंगे। तो जनरल में 151 से 154, 17,000 रैंक तक, यानी आप 17,000 रैंक तक अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप सिलेक्शन की दौड़ में, फाइनल सिलेक्शन आपका फर्स्ट लिस्ट या सेकंड लिस्ट में हो जाएगा। वेटिंग का आपको वेट नहीं करना पड़ेगा ज्यादा। ओबीसी में 145 से 148, 28,000 रैंक तक अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी ये जो 17,000, 18, 28,000 ये लगभग है, ये अनुमानित रैंक है। इसमें आप देखोगे कि मेरे 145 नंबर है और रैंक तो मेरी 28,500 आ रही है, तो ये रैंक है ना वो अभी लगभग है, क्योंकि अभी तो जयपुर, उदयपुर और अजमेर इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आई है कि प्रथम अवसर दिया है जिन बच्चों को, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, तो फिर सेकंड अवसर देंगे। तो उसके बाद हमको पता चलेगा कि ओवरऑल कितने बच्चों ने डीवी स्किप किया है। तब आपके ये बता दिया जाएगा जनरल में इतने बच्चे, ओबीसी में इतने बच्चे, एससी में इतने बच्चे। फिर हम इससे जो जनरल की कैंडिडेट है उसमें से घटा लेंगे और फिर रैंक निकालेंगे, तो आपको एक्यूरेट रैंक बता देंगे कि 16,500 तक अगर जनरल में आपकी रैंक है तो आपका सिलेक्शन होगा। अभी आपके लिए अनुमानित रैंक, लेकिन ये अनुमानित रैंक भी लगभग उसी के पास चली जाएगी। 28,000 बताइए ना, तो 28,000 के लगभग रहने वाली है, या तो रहेगी 27,500 या रहेगी 28,200, यानी यहाँ पर इसके पास ही वेरिएशन करने वाली। ईडब्ल्यूएस के मार्क्स देखे तो 137 से 140 मार्क्स आप एक्यूरेट मानना, 137 से 140, 57,000 रैंक तक अगर आपके आ रहे हैं तो आप ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन के चांसेस 99% है। 80 में 129 से 132, अगर 90,000 तक रैंक आ रही है तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस है। एसटी 122 से 125, रैंक 1,20,000 तक, तो आप सिलेक्शन की दौड़ में रहोगे। एमबीसी 136 से 139, 60,000 रैंक तक अगर आपके रैंक आ रही है तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हो। अब एक वीडियो आगे हम इस पर बनाएंगे कि फीमेल किस रैंक तक सेफ है, और एज कैटेगरी, स्पोर्ट्स, विडो, डिवोर्स, इन सब का एक वीडियो लाने वाले। उसके बाद आपके जयपुर, उदयपुर और अजमेर मंडल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रथम अवसर, द्वितीय अवसर सब कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर आपके एक्यूरेट आपको बता दी जाएगी कि यही कट ऑफ रहने वाली है। तब तक आप टेंशन ना लें, यही आपके लगभग अनुमानित कट ऑफ रहने वाली है। फिर आपको पता चल जाएगा जनरल में कितने बच्चों ने स्किप किया है, ओबीसी में कितने, ईडब्ल्यूएस में कितने, पोस्ट कितनी है, कैंडिडेट कितने जिन्हें डीवी करवाने के लिए पास किया गया था। तो उसके लिए आपके वीडियो तैयार हो रही है, सभी कैंडिडेट गिने हुए हैं, आपको एक्यूरेट कट ऑफ बता दी जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों से शेयर कर दें। धन्यवाद।